हम लोग चलते हैं आगे, वो लोग को आने दो धीरे धीरे। So now we have discussed the classification of uric acid on the basis classification of animals on the basis of nature of excretory product. तो इसलिए हमने क्या देखा, सबसे आसान है एमोनोटेलिज्म, सबसे मुश्किल है यूरिको या यूरियोटेलिज्म, क्योंकि उसके लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अमोनिया को इनटू यूरिक एसिड या यूरिया। ठीक है, सो दीज आर द चेंजेस। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज आवर व्हाट। सो नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द एक्सक्रीटोरी सिस्टम। ओके, एक्सक्रीटोरी सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सक्रीटोरी सिस्टम ऑफ मैन डिस्कस करेंगे, बट इसमें याद रखेंगे ब्रैकेट में, तो it is mesodermal in origin, है कि नहीं? तो उसका origin mesodermal है, and it was in origin, and it is derived from the urinogenital mesoderm, from the urinogenital मेसोडर्म। तो इसलिए आप याद रखेंगे, जो किडनी है एंड आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों का ओरिजिन क्या है? दोनों का ओरिजिन सेम है। अंडरस्टूड? द किडनी एंड योर टेस्टिस या ओवरी, दे ओरिजिनेटेड टुगेदर। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। नाउ बेसिकली अगर हम लोग पोजिशनिंग देखें, ओके, तो साइड में मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाता हूं। नाउ सपोज ये एक पर्सन है, ओके, ये उसका शोल्डर, ये उसका हिप्स, ये उसके लेग्स हैं, एंड दिस इज द डायाफ्राम। सो दिस इज योर डॉर्सल साइड, दिस इज योर वेंट्रल साइड। नाउ ये आपका क्या है? दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। नाउ ये पिंक वाला क्या है? ये जो पिंक वाला है पेरिटोनियम। ओके, ये पेरिटोनियम, ये एक एपिथेलियम होता है। ओके, एंड उसके अंदर क्या है? विसेरा, विसरल ऑर्गन्स, स्पेशली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका ड्राइंग है ऑफ द लुक। तो ये आ गया, ये सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। इसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपका डायाफ्राम है। ठीक है, एंड इधर एक और डायाफ्राम होता है, इसको पेल्विक डायाफ्राम बोलते हैं, पेल्विक डायाफ्राम। सो अब किडनी आपका कहाँ है? इधर। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द किडनी। अंडरस्टैंड? तो ये आपका किडनी है। तो इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं इसके लिए? तो विल पुट दिस इन ए बॉक्स। सो वी कैन से दैट the kidneys, okay, we can say that point one, human excretory system is made up of one pair of kidneys, okay, is made up of one pair of kidneys, ठीक है, comma one pair of ureter, comma one urinary bladder,
एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। नाउ अब सेकेंड पॉइंट हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, लोकेशन। तो इसका लोकेशन कहाँ है हमारा? सो दिस इज द लोकेशन। ओके, तो इसका लोकेशन हम लोग कहाँ रखेंगे? तो लोकेशन जो है इसको हम लोग कहते हैं रेट्रो पेरिटोनियल। ओके, रेट्रो पेरिटोनियल, इसका मतलब, इसके दो मीनिंग आप लगा सकते हो। वन है, एक मीनिंग लगा लो आप, किडनी, kidneys lie, okay, behind the peritoneum. Okay, peritoneum in the dorsal side. Okay, between peritoneum and the vertebral column. ये उसका एक मीनिंग हो गया। तो वन मीनिंग इज दैट इट लाइज बिटवीन द पेरिटोनियम एंड वर्टिब्रम। सेकेंड मीनिंग आप कह सकते हो कि पेरिटोनियम लाइन्स द किडनी ओनली ऑन वन साइड। ओके, तो ओनली ऑन वन साइड। तो इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको एक और स्क्रीन दिखाने का कोशिश करूंगा, अगर हमारे पास अच्छा सा स्क्रीन है कोई। यस, तो लेट मी टेक यू देयर, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर। तो ये देख रहे हो, ये आपका एक क्या है? दिस इज अ टीएस। इसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं क्या? ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स section in the lumbar region. Okay, transverse section in the lumbar region. lumbar मतलब एब्डोमिनल रीजन में आपका ये सेक्शन काटा जा रहा है ना। इधर आप क्या देख रहे हैं, देखिए। सो दिस इज द पीठ। तो मैं आपको इसमें से जो चाहिए उनको हाईलाइट कर दूंगा, बाकी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये L2 वर्टिब्रा है, देख रहे हो? सो दिस इज द L2 वर्टिब्रा। फाइन, इसको हाईलाइट किया हुआ L2 वर्टिब्रा। नाउ ये जो है आपका राइट किडनी, ये सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये राइट साइड वाला है। तो सबसे बाहर फैसिया होता है, उसके बाद एडिपोज कैप्सूल होता है, उसके बाद रेनल कैप्सूल होता है, उसके बाद किडनी होता है। सिमिलरली लेफ्ट साइड वाला इधर आ जाएगा, तो ये आपका लेफ्ट किडनी है। उसमें भी आप वैसे लिख सकते हो सबके लिए ना। ये जो है ये पेरिटोनियम है आपके लिए। फाइन, नाउ दीज आर द रेनल आर्टरी एंड वेन्स। ये आपका रेनल हाइलस है, जहां से आपके ब्लड वेसल्स अंदर आते या निकलते हैं। एंड दिस इज द एब्डोमिनल आवर्टा। तो एब्डोमिनल आवर्टा ब्लड लेकर किडनी में आता है, एंड इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेकर वापस जाएगा। एंड ये आपका विसरा है, आप देख रहे हो, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लिवर है, ये स्टमक है, तो सब उसके आसपास आपके हैं। ये पैनक्रियास है। सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। ये आपका स्प्लीन है। नाउ रिब्स जो है ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कौन सा रिब्स होगा? तो बेसिकली द किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th पेयर। ओके, तो 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स आपके किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। दिख रहा है कि नहीं? इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जेजेस क्लास। ये और किसी भी क्लास में ये सब फोटो नहीं दिखेगा। यू हैव योर फ्रेंड्स फ्रॉम कालू एंड आकू, तो यू कैन नॉट इमेजिन दीज थिंग्स देयर। चलिए, तो ये एक स्क्रीन हमने देखा।
एक और स्क्रीन दिखाने का कोशिश कर रहा हूं आपको। ओके, सो ये हमारा सेक्शन है, ये एक सैजिटल सेक्शन करेंगे हम लोग। सैजिटल सेक्शन का मतलब क्या है? बीच में से काटना। ओके, सो नाउ प्लीज सी दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो ये आपका डॉर्सल साइड है। दिस साइड, ये जो है ये आपका डॉर्सल या पोस्टेरियर साइड है। फाइन, सो दिस इज द डॉर्सल या पोस्टेरियर साइड। क्लियर? एंड ये जो है आपका वेंट्रल, ओके, या एंटेरियर साइड है। अंडरस्टूड? सो ये एंटेरियर साइड है। तो ये आप देख रहे हो, ये 12th रिब है, मैंने आपको बताया था ना। तो ये 12th रिब है इधर। सो दिस इज द राइट किडनी। फाइन, ये आपका हिप बोन है। तो लोकेशन देखिए, समझिए, ये डायाफ्राम है एंड इसके इधर लिवर, अड्रीनल किडनी के ऊपर होगा, पेरिटोनियम, एंड ये सारा का सारा आपका किडनी का कवर्स है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपको सामने से मैंने बीच से काटा हुआ है। ये सैजिटल सेक्शन लिखा हुआ है आपका, सैजिटल सेक्शन व्यू है। क्लियर? चलिए, तो ये आपका अलग अलग। हाँ, एनीथिंग यू टू आस्क, यू कैन आस्क। पूछिए पूछिए। नाउ अब तो लोकेशन हमने जान लिया, तो वी कैन राइट देयर आल्सो दैट द किडनीज आर प्रोटेक्टेड। ओके, किडनीज आर protected on the dorsal side by the floating ribs. Okay, 11th and 12th pair. Okay, 11th and 12th pair. तो ये उसको बचाते हैं फ्रॉम एनी इंजरी। ओके, 11th एंड 12th पेयर, तो ये आपके किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। फाइन, सो दिस इज द कंसेप्ट नाउ। ओके, अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट ड्राइंग में। सो अगेन इफ वी हैव अ व्यू, आई विल ट्राई टू शो इट टू यू। चलिए, सो नाउ लेट्स गो देयर। सो नाउ ये आप देख रहे हो, ये आपका फ्रंटल व्यू है। मीन्स पेट को काट कर हमने निकाला हुआ है एंड आपको दिखाया जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली द फ्रंटल व्यू ऑफ द किडनी। नाउ इधर आप क्या क्या चीजें देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। सो आप अगेन देख रहे हैं डायाफ्राम इधर है। ओके, सो दिस इज द डायाफ्राम, है कि नहीं? एंड उसके बाद ये आप देख रहे हैं, जो ऑलवेज रिमेम्बर, ड्राइंग में जो आपको राइट दिखता है वो लेफ्ट होता है, एंड ड्राइंग में जो आपको लेफ्ट दिखता है वो राइट होता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये जो आपको राइट में दिख रहा है, तो ये क्या है? ये लेफ्ट किडनी है। एंड जो ड्राइंग में लेफ्ट में दिख रहा है वो आपका राइट किडनी है। ठीक है? सो दिस इज द राइट यूरेनल आर्टरी, राइट यूरेटर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज द यूरेथ्रा। तो ये हमारा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको वही याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये है रेनल आर्टरी, ये ब्लड लेकर आता है। एंड ये है रेनल वेन, ये क्या, इंफीरियर वेना कावा, ये ब्लड लेकर वापस चला जाएगा। तो दिस ब्रिंग्स तो एब्डोमिनल आवर्टा ड्रेन
drains urea rich blood into renal artery। समझ रहे हो? तो एब्डोमिनल आवर्टा क्या करता है, ये यूरिया रिच ब्लड उसमें डालता है। ये क्या करता है, तो थोड़ा हम लोग अलग कलर से लिख देंगे, तो दिस विल बी ब्लू, क्योंकि ये गंदा ब्लड है, तो गंदा ब्लड को हम लोग ब्लू से दिखाएंगे। ओके, यूरिया रिच ग्रीन दिखा दो। एंड ये आपका यूरिया रिच ब्लड है। नाउ आपका जो यूरिया पुअर ब्लड है, तो दिस इज योर टेक्स बैक यूरिया प्योर ब्लड। ओके, टेक्स यूरिया प्योर ब्लड बैक टू द बॉडी फॉर सप्लाई। ठीक है, तो ये आपका इंफीरियर वेना कावा का काम है। ओके, तो राइट रेनल आर्टरी कहां से रिसीव करता है, रिसीव्स यूरिया रिच ब्लड फ्रॉम एब्डोमिनल आर्टा, जो कि अभी हम ऊपर से लिख कर आए हैं, है कि नहीं। तो ये आपका ये रिसीव करता है। एंड जो आपका वेना कावा जो है, ये रेनल वेन, ये ऊपर लेके चला, ये रेनल वेन है, इधर लिख लेंगे। ओके, ड्रेन्स यूरिया पुअर ब्लड इनटू द क्या, आईवीसी साचू। ओके, इनटू द आईवीसी। व्हाट इज आईवीसी, inferior वेना कावा। ओके, आया समझ? एनीथिंग यू हैव टू आस्क? नाउ एक प्रॉब्लम है इस डायग्राम में। डायग्राम में एक्चुअली क्या होता है, जो लिवर होता है ना, लिवर, नाउ लिवर थोड़ा सा टेढ़ा पोजीशन में होता है। फाइन, जो राइट हैंड साइड का लिवर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड का जो लिवर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में वहां स्टमक होता है। तो इसीलिए टेक्निकली जो आपका जो लेफ्ट साइड जो है, ओके, तो लेफ्ट साइड का जो किडनी है उसका पोजीशन क्या होगा, वो थोड़ा अफेक्ट होता है। Understand? So due to the irregular positioning of the liver, the left kidney is above the right kidney. Okay, तो right kidney है थोड़ा inferior होगा and left kidney थोड़ा superior होगा। Understood? तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो suppose ये हमारा liver है। Okay, now we will try to make the liver here. ओके, तो ये आपका लिवर होता है इस तरह से। फाइन, सो दिस इज द लिवर। तो ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। तो इसलिए राइट किडनी जो है ये इंफीरियर टू लेफ्ट। उसी तरह आप लेफ्ट किडनी में लिख सकते हो सुपीरियर टू राइट। ठीक है, क्यों? ड्यू टू द irregular position of liver. Any doubts? ठीक है, सो ये हमारा कंसेप्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये देख रहे हो, ये आपका इंफीरियर वेना कावा है। सो इसको अगर हम लोग यहाँ देखना कोशिश करेंगे, सो दिस इज योर आईवीसी एंड दिस इज योर एब्डोमिनल आवर्टा। तो ये आपका जो ब्लू वाला है ये रेनल वेन है, रेड वाला यहाँ दिख नहीं रहा, वो रेनल आर्टरी है।
ओके, सो दिस इज द यूरेटर। नाउ ये जो है इसको हम लोग कॉमन इलियक आर्टरी बोलते हैं। उसी तरह जो लेफ्ट पर्पल वाला है इसको हम लोग कॉमन इलियक वेन बोलेंगे। क्लियर? सो दिस इज द केस। ए बेबी देखे दे मो सेटअप टा। सो आया समझ? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर लोकेशन of the nervous excretory system. Any doubts you can keep asking, okay? Now और कुछ अगर ड्राइंग हम देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूं। फिर हम लोग अब चले जाएंगे लोकेशन ऑफ द या स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ठीक है? चलो, सो एक्सक्रीटरी किधर गया? सो नाउ दिस इज आवर किडनी। आ गया, दिख रहा है आपको? लेट मी शेयर इट टू यू। आ गया? सो दिस इज द किडनी। ठीक है, तो अब ये हमारा किडनी है। फाइन। अब इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इसमें आपका जो 2 लेयर्स उन्होंने नहीं बनाया है, अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर हम लोग बना लेते हैं। तो बिल्कुल किडनी के चारों ओर ऐसे फैटी लेयर एक होगा चर्बी का, एंड उसके ऊपर एक फैसिया होगा। फाइन, क्लियर? सो नाउ तो लेट अस लेवल द डायग्राम। तो सबसे बाहर जो है हम लोग अगर किडनी को बाहर से अंदर जाएं, दैट इज रेनल फैसिया अटैचेस इट टू इट्स लोकेशन। तो रेनल फैसिया क्या करता है, वो किडनी को अपने लोकेशन से बांध के रखता है। वरना जब तुम खेल रहे होगे, कूद रहे होगे, तो किडनी आपके मुंह में आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या कर देंगे, तो उसको हम लोग माने बांध के रखते हैं। बल्ले बल्ले। नाउ जो नेक्स्ट जो ड्राइंग है हमारा, तो वो है ये जो येलो वाला लेयर। तो येलो वाला लेयर क्या है? दिस इज कॉल्ड एडिपोज कैप्सूल, चर्बी वाला। इसको हम शॉक प्रूफिंग के लिए रखते हैं। तो ये किडनी को किसी भी तरह के शॉक से बचाता है। ओके, सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ शॉक। ठीक है, तो ये आपका एडिपोज कैप्सूल है। उसके बाद रेनल कैप्सूल देखो, उसके बाद नंबर 3। ओके, इसको अगर हम लोग नंबरिंग कर दें, ये नंबर 2 है। इसको हम नंबरिंग कर दें तो ये नंबर 1 लेयर है बाहर से। उसके बाद ये जो हो जाएगा आपका, ये नंबर 3 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द रेनल कैप्सूल। ओके, तो रेनल कैप्सूल क्या करता है, ये इसका तो ये क्या करता है, प्रिवेंट्स एनलार्जमेंट ऑफ किडनी। किडनी ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए रेनल कैप्सूल क्या करता है, उसको बांध के रखता है। अंडरस्टूड? उसके बाद नंबर में आ जाएगा रेनल कॉर्टेक्स। ये आपका 4th लेयर है। तो व्हाट डज रेनल कॉर्टेक्स डू? ये यूरिन फॉर्मिंग पार्ट है। उसके बाद आ जाएगा रेनल मेड्यूला, ये भी यूरिन फॉर्मिंग पार्ट है। ओके, ये सुसु बनाने में मदद करता है। एंड उसके अंदर आ जाएगा रेनल पेल्विस। पेल्विस किधर है, ढूंढो, ये रहा। तो रेनल पेल्विस जो है वो 6th पार्ट हो जाएगा फॉर।
सो ये आपका 6th नंबर है रेनल पेल्विस। तो सबसे बाहर है फैसिया, फिर है एडिपोज कैप्सूल, फिर है रेनल कैप्सूल, फिर है रेनल कॉर्टेक्स, फिर है रेनल मेड्यूला। उसके बाद मेड्यूला में अंदर आपके क्या क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा आपका ये जो छोटे छोटे से कॉलम्स देख रहे हो। सो दीज आर कॉल्ड द रेनल पिरामिड्स। तो ये मेड्यूला में आपका 5A इज रेनल पिरामिड्स। समझ रहे हो? तो कम अगर आप पिरामिड्स को समोसे के साथ कंपेयर करोगे तो द पिरामिड इज एक्चुअली द छिलका, द बेस जो मैदे का छिलका होता है, एंड उसके अंदर जो आलू होता है दैट इज बेसिकली मेड्यूला। समझ में आया? इफ यू कंपेयर द पिरामिड्स विद ए समोसा, so that funnel like छिलका is the renal pyramid, and उसके अंदर जो ये माल होता है this dark material, so that is called the medulla। अब मैं उसको ऐसे ड्राइंग करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले। तो सपोज ये पिरामिड कहाँ दिखा रहा है, देखो ये वाला। तो ये होल थिंग क्या है, ये होल थिंग है पिरामिड। ओके, तो रेनल पिरामिड 10 से 18 होते हैं हमारे किडनीज में। ओके, 10 to 18 इन नंबर। तो जितना रेनल पिरामिड होगा उतना माइनर कैलिक्स होगा, 10 to 18। तो माइनर कैलिक्स क्या करता है, वो कलेक्ट करता है पिरामिड से। सपोज हम लोग एक फनल बनाए, ओके, ये आपका फनल लाइक स्ट्रक्चर है। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज रेनल कॉर्टेक्स, ये है रेनल मेड्यूला, दिस छिलका इज रेनल पिरामिड। ये जो होल है, दिस होल इज कॉल्ड रेनल पैपिला, एंड उसके बाद कलेक्शन शुरू होगा। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्शन शुरू होंगे एंड फिर एक बड़ा कलेक्शन में डलेगा। सो ये जो कलेक्शन है ये सब माइनर कैलिक्स हैं, इनको हम लोग माइनर कैलिक्स बोलते हैं। ये दो चार से लाकर एक बड़ा मेजर कैलिक्स में डालेगा। अंडरस्टूड? तो इसलिए मेजर कैलिक्स हमारे किडनी में 2 से 3 होगा। अंडरस्टैंड? तो आप बोल सकते हो 5 से 6 माइनर, 5 से 6 माइनर कैलिक्स एक मेजर कैलिक्स में ड्रेन करते हैं। फिर तो मेजर कैलिक्स 3 है कि नहीं? ये तीनों जाके बनाएगा क्या, यूरेटर। तो समझ रहे हो? तो यहां देख रहे हो कि नहीं? ओके, आपका पिरामिड से आया माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से आया मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से आया पेल्विस, यूरेटर, ब्लैडर। तो अगर आप ध्यान दो तो ये हमने क्या बनाया है, दिस इज द यूरिन ड्रेनिंग पार्ट ऑफ किडनी। समझ रहे हो? ये किडनी जिससे सुसु लेकर आएंगे। एंड कॉर्टेक्स एंड मेडुला क्या है, यूरिन फॉर्मिंग पार्ट। ओके, तो यूरिन फॉर्मिंग पार्ट कौन है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। आया समझ? सो कॉर्टेक्स एंड मेडुला जो है वो यूरिन फॉर्मिंग पार्ट है, एंड ये सारे के सारे क्या हो गए, यूरिन ड्रेनिंग पार्ट। सो डिड यू लाइक दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, या ना बोर्ड वर्क आप खुद सोच लो। हो गया? अब ये जो पैपिला इधर है, यहाँ एक छोटा सा छेद होगा। अंडरस्टैंड? ये जो पिरामिड है उसके एंड में एक छोटा सा छेद होगा, ऐसे देख रहे हो, मैं बना दे रहा हूं ऐसे। तो ये एक छोटा सा छेद होगा। एक्चुअली इसको इधर बनाना मुश्किल है, तो सपोज इसको बनाए हम ऐसे। ये सब छोटे छोटे छेद हैं। उस तरह से यहाँ भी एक छोटा सा छेद होगा, छोटा सा छेद होगा, छोटा सा छेद होगा।
ना ये जो छेद है इसको हम कहते हैं क्या, रेनल पेपिला। समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड द रेनल पेपिला। एंड जो डक्ट रेनल पेपिला से निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेपिलरी डक्ट ऑफ बेलिनी। अंडरस्टैंड? उसी को हम कहते हैं पेपिलरी डक्ट्स ऑफ बेलिनी। नाउ ये जो दो पिरामिड है, इस दो पिरामिड के बीच में एक जगह है, देख रहे हो ये जो प्लेस। तो ये जो प्लेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेनल क्या, कॉलम्स ऑफ बर्टिन। कॉलम्स ऑफ बर्टिन। समझ रहे हो? इसको हम लोग कहते हैं रेनल कॉलम्स ऑफ बर्टिन। उसने बर्टिन नहीं लिखा, हम लिख देंगे ना क्या। सो रेनल कॉलम्स ऑफ, ओके, ऑफ बर्टिन। ठीक है? सो ये आपका बन गया रेनल कॉलम्स ऑफ क्या, बर्टिन। फाइन। So, what is renal columns of Burton? Actually, it is cortex in medulla. ठीक है? तो ये आपका मेडुला में पार्टीशंस बनाता है कौन, कॉर्टेक्स। सो दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स इन मेडुला। भले भले। तो कॉर्टेक्स इन मेडुला किसका नाम है, रेनल कॉलम्स ऑफ बर्टन। आगे मजा की नहीं आया, बताओ? तो इसको आपको देखना है ना, आया सर। ना ब्लैक एंड व्हाइट कालू देखना है, देख रहे हो? सो दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये हम बना सकते हैं, वी कैन मेक इट ऑल्सो, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम। तो ये आपका कंसेप्ट है। इसलिए यूरिन फॉर्मिंग पार्ट कौन कौन सा है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। यूरिन ड्रेनिंग पार्ट्स कौन कौन सा है, आपका राइट साइड में पूरा दिया हुआ है। नाउ इधर हम बनाएंगे, इसके अंदर आपको नेफ्रॉन्स मिलता है, देख रहे हो? ये दिखाया हुआ है एक छोटा सा, उन्होंने एक छोटा सा नेफ्रॉन दिखाया हुआ है यहाँ, देख रहे हो? सो दिस इज बेसिकली ए नेफ्रॉन। तो व्हाट इज ए नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द structural and functional unit of the kidney। समझ रहे हो? इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कहते हैं। भले भले। तो अब हमारे पास दो तरह का नेफ्रॉन है, तो वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। नाउ सपोज हम लोग डक्ट्स बनाएंगे, पहले मोटा सा। तो सपोज ये आपका, ओके, नाउ सपोज दिस इज द एक डक्ट, ये अंदर आ रहा है। सो दिस इज योर पेपिलरी डक्ट्स ऑफ बेलिनी। सॉरी, इसको थोड़ा डिलीट किया जाए, स्ट्रेट बनाते हैं। सो लेट अस यूज दिस लाइन, हम इसको ब्लैक बनाएं। अब ये एक आपका अंदर की तरफ आ रहा है, ये आपका डक्ट है बेसिकली, दिस इज द मेन डक्ट। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डक्ट्स होंगे, ओके। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डक्ट्स हैं। अब एक नेफ्रॉन क्या होगा, उसका ये बोमैंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, छोटा सा लूपोफेनली होगा, डीसीटी है, एंड जुड़ गया। एंड एक नेफ्रॉन बड़ा सा होगा, उसमें बड़ा सा ग्लोमेरुलस है, पीसीटी है, लंबा लूप ऑफ हेनली है, अंदर तक जाता है मेड्यूला में, फिर आके जुड़ जाता है। तो देख रहे हो? सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन। फाइन, इसको भी हम अलग कलर से बना देते हैं, ओके। तो सपोज ये बड़ा सा ग्लोमेरुल बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी,
ये लंबा सा लूप ऑफ हेनली अंदर तक जा रहा है, फिर वापिस आ रहा है, फिर गोल गोल होकर जुड़ जा रहा है। तो ये जो नेफ्रॉन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस नेफ्रॉन को कहते हैं हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये 15% के आसपास होता है। एंड ये जो बेबी सा नेफ्रॉन है, छोटा सा, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल 85%। दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अंडरस्टूड? तो ये अराउंड 85% ऑफ टोटल होता है। समझ में आया? सो ये है आपका नेफ्रॉन्स। तो यही चीज हम आगे पढ़ेंगे विथ टाइम। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप इसके बारे में। हाँ बोलिए। क्लियर? So now let's save it for sending it to you. चलिए और बोलिए। आ गया ये समझ? तो ये हमारा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, या फिर इसको आप वर्टिकल सेक्शन ऑफ द किडनी भी बोल सकते हो। फाइन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। सो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं so in vertical section the kidney is represented by the following structures. Okay, by the following structures. Okay, bracket रे from outside to inside। ठीक है, बाहर से अंदर हम जाएंगे तो आपको इस तरह से कुछ चीज दिखेगा। उसमें फाइन, तो उसका जो सबसे फर्स्ट हम लोग बाहर से अंदर जाएंगे तो नंबर 1 यू विल फाइंड रेनल फैसिया। ये आपका वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, होल्ड्स द किडनी in its holds the kidney in its place। तापर सेकंड होता है adipose capsule। सेकंड इज योर adipose capsule। ब्रैकेट में ये adipose कनेक्टिव टिश्यू होता है, शॉक प्रूफिंग में मदद करता है। तापरे थर्ड आ जाएगा रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल, ये भी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, प्रिवेंट्स द एनलार्जमेंट ऑफ किडनीज। ये किडनी को बड़ा होने नहीं देता। उसके बाद आज तो ये सब आपका बेसिकली क्या है, these three are the coverings। उसके बाद आ जाएगा आपका फंक्शनल पार्ट।